टैरिफ को लेकर आजकल बहुत हल्ला मचा हुआ है कि ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया, ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। टैरिफ होता क्या है, आसान शब्दों में समझते हैं। टैरिफ बेसिकली एक टैक्स ही होता है जो किसी भी देश की गवर्नमेंट अपने देश में इंपोर्ट होने वाले सामान पर लगाती है। ऐसे समझो आप कि अमेरिका ने इंडिया पर 25% टैरिफ लगाया है। इसका मतलब है कि वो सामान जो इंडिया से एक्सपोर्ट होकर अमेरिका इंपोर्ट हो रहा था और वहां उसकी कीमत $100 थी, अब वो 25% टैरिफ लगने के बाद $125 हो जाएगी। नॉर्मल टैक्स जो इंपोर्ट पर लगता है, कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, वो हम सब जानते ही हैं। टैरिफ लगाए जाते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज को टारगेट करते हुए, उनकी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करते हुए। इसके पीछे रीजन बेसिकली अपने देश की उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ग्रो होने देने के लिए कंपटीशन कम करना होता है। इन थ्योरी इसलिए क्योंकि ये उन देशों के लिए तो काम करता है जहां लॉजिस्टिक्स सस्ते हैं, लेबर कॉस्ट कम है, सर्विसेज सस्ती हैं। मैं समझाता हूं कैसे। अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया है, जिससे अब इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले सामान जो अमेरिका इंपोर्ट होते हैं उनकी कॉस्ट वहां 25% से इंक्रीज हो जाएगी। जबकि यही सामान अगर कोई अमेरिका में फैक्ट्री खोलकर बनाने लगे तो उसकी कॉस्ट वैसे ही इससे ज्यादा होगी, क्योंकि वहां लॉजिस्टिक्स महंगे, सर्विसेज महंगी, लेबर कॉस्ट महंगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी, वेयर हाउसिंग महंगी। तो इससे बस होगा ये कि अब इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाले सामान अमेरिकन को महंगे होकर मिलेंगे। इसके दो लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। पहला एप्पल। एप्पल का जो आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर होता है वो अमेरिका में वहां की इंपोर्ट ड्यूटी लगने के बाद $800 के अराउंड होता है, जो कि अब 25% टैरिफ लगने के बाद $1000 का हो जाएगा। वहीं अगर एप्पल अपना प्रोडक्शन अमेरिका में शुरू करता है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट $1500 के अराउंड होगी। एप्पल का प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, प्लस उसको दूसरे देशों में ले जाकर बेचने का खर्चा छोड़ दीजिए। तो एप्पल ने तो साफ मना कर दिया कि वो अपना प्रोडक्शन अमेरिका शिफ्ट नहीं करेगा। सेम टेस्ला के साथ हुआ था। जब ट्रंप ने चाइनीज मेड कार पार्ट्स पर टैरिफ्स लगाए थे तो टेस्ला की कार प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सप्लोड कर गई थी, जिसको लेकर एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच बहुत झगड़ा भी हुआ था, हम सबको पता ही है। टैरिफ का एक सीधा सा असर ये होता है कि जिस देश ने टैरिफ लगाया है उस देश की गवर्नमेंट को मिलने वाला टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है, उस देश के कंज्यूमर को सामान महंगा मिलने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि सामान महंगा मिलेगा तो कंज्यूमर खरीदेगा कम, तो जो प्रोड्यूसर है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उस सामान को, उसकी सेल्स डाउन होगी। और अगर वो इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डिपेंडेड है उस देश के मार्केट पर जिसने टैरिफ लगाया है तो उसमें जॉब्स क्राइसिस आने लगेंगी, अगर वो दूसरा मार्केट फिगर आउट नहीं कर पाते हैं तो। अब इंडिया से सबसे ज्यादा 3 इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती हैं अमेरिका को। पहला फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयां वगैरह, लेकिन ये टैरिफ से एग्जम्प्टेड है, मतलब इन पर टैरिफ का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर इस पर टैरिफ लगता भी है तो इंडियन मेडिसिन का कोई तोड़ अमेरिका के पास तो छोड़िए पूरी दुनिया के पास नहीं है। और अगर वो अभी से शुरू भी करते हैं तो एटलीस्ट 20 साल लग जाएंगे उनको ऐसी इंडस्ट्री बनाने में। वहां अभी ही जो दवाइयां बनती हैं वो ही बहुत ज्यादा महंगी हैं। दूसरी इंडस्ट्री है सी फूड इंडस्ट्री, तीसरी है टेक्सटाइल्स एंड अपैरल्स इंडस्ट्री, मतलब क्लोथिंग वगैरह। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हम अच्छे खास एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को। पहले ट्रंप का ये कहना था कि वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि उनके देश की जीडीपी बढ़े, वहां की इकोनॉमी बढ़े, वहां जॉब्स क्रिएट हो। लेकिन अब उन्होंने सीधे सीधे बोलना शुरू कर दिया है कि क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है इसलिए वो इंडिया के ऊपर पेनल्टी के तौर पर ये टैरिफ्स लगा रहे हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है, इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 2018 में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% टैरिफ लगाया था। इसका उन्हें खूब फायदा हुआ क्योंकि अमेरिका की मेटल इंडस्ट्री पहले से ही बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव थी। बदले में इंडिया ने भी टैरिफ्स लगाए, जैसे उनके एप्पल्स, वॉलनट्स, आमंड्स, मतलब उनकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को टारगेट करते हुए। 2019 में अमेरिका ने इंडिया को जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया, जिससे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था अमेरिका के अंदर, उन पर भी टैक्स लगने लगा। इंडिया ने फिर दूसरी चीजों पर टैरिफ लगाए। ये थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम पर ये कम हो गया। इस बीच फरवरी 2022 में रशिया और यूक्रेन का वॉर शुरू होता है। अब यूएस और रशिया क्योंकि एनिमी नेशंस हैं, तो यूएस ने उन देशों को धमकाना शुरू किया जो रशिया से ऑयल खरीदते थे। इससे रशियन ऑयल की डिमांड कम हो गई तो उनके रेट कम हो गए तो इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए फायदेमंद था, इसका फायदा हमारे सिटीजन को मिलना था। इस पर एक पॉइंट है जो मैं बाद में ऐड करूंगा, वो आप जरूर समझ जाना। जून 2023 में बाइडेन गवर्नमेंट के टाइम पे ये हमने लगभग रिजॉल्व कर लिया था, एक दूसरे पर टैरिफ लगाने का मामला। इंडिया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स तो पहले से ही खरीदता था, अब ऑयल भी खरीदने लगा। तो जब ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बनकर 2024 में आए तो उनको शुरू से ये बात चुभ रही थी। ऐसे में इंडिया को फाइटर जेट्स भी खरीदने थे, जिसके लिए इंडिया पहले अमेरिका के F-35 में इंटरेस्टेड था, लेकिन फिर इंडिया ने रशिया के बनाए हुए Su-57E स्टेल्थ फाइटर जेट्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया। अब ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया रशिया से वेपन डील ना करके अमेरिका से वेपन डील करे, क्योंकि अमेरिका का मेन धंधा ही हथियार बेचने का है। और इसके साथ साथ अमेरिका को इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट का एक्सेस भी चाहिए, जो कि इंडिया देता नहीं है। अमेरिका को इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में ना आने देने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, अभी इंडिया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स पर सब्सिडी देता है अपने छोटे किसानों को स्टेबल रखने के लिए। अमेरिका के आने के बाद ये सब्सिडी देना बंद करना पड़ेगा और
इंडिया के छोटे किसान जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का 85% शेयर होल्ड करते हैं, वो सब बर्बादी की कगार पर आ सकते हैं। इसमें आग के ऊपर घी डालने का काम तब हुआ जब पहलगाम अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को तबाह किया। बाद में पता चला कि वो स्टॉक पाइल्स पाकिस्तान के नहीं, अमेरिका के थे, जो कि अमेरिका ने इन केस ऑफ वॉर विद रशिया पैकअप में रखे हुए थे पाकिस्तान के अंदर। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया है कि वो अपने नागरिकों के हितों को सबसे ऊपर रखता है। इस बीच इंडिया ने अमेरिकन कंपनी बोइंग के साथ हो रही $3.6 बिलियन की डील को भी अभी रोक दिया है। सेम काम अमेरिका चाइना के साथ कर रहा है। अब रशिया और चाइना तो अमेरिका के पहले से एनिमी नेशंस हैं, तो ऐसे में वर्ल्ड लीडर्स आर लुकिंग अप टू इंडिया टू लीड देम इनटू दिस। इंडिया जैसे बिहेव करता है, जैसे रिएक्ट करता है, वही आने वाले दिनों में जियोपॉलिटिक्स को डिसाइड करेगा। ये तो बात होगी ट्रंप की और टैरिफ्स की। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो मैंने बोला था कि आप सुनकर जाना। तो इंडिया में अंदर से ये मांग उठ रही है कि हम रशिया से ऑयल खरीद ही क्यों रहे हैं, जब इसको लेकर हमारे रिलेशंस अमेरिका से खराब हो रहे हैं और इंडियन सिटीजन्स को भी इसका फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के रेट्स तो एज इट इज बने हुए हैं इंडिया के अंदर। तो इसमें थोड़ी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि 2004 से 2014 की यूपीए गवर्नमेंट ने ऑयल प्राइसेस को कम बनाए रखने के लिए ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे वर्थ ₹1.34 लाख करोड़। मतलब हमारे देश के ऊपर 1,34,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ाकर यूपी गवर्नमेंट गई थी, जो कि करंट गवर्नमेंट विद इंटरेस्ट पे कर रही है। इसलिए ऑयल के प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं देश में। Not to mention that if India had not started buying cheap Russian oil, the price of petrol would have been around ₹200 per liter or something right now. या फिर ऑयल बॉन्ड्स इशू कर करके देश को कर्जे में डुबा दिया होता। So India has made this one thing very clear that we will not bow down to anyone, be it United States of America or their bullying.